बसपा उत्तर प्रदेश में भले ही कोई करिश्मा न कर पा रही हो, लेकिन हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से कमर कस ली है। हाल ही में हुई पद बहाली के कुछ दिन बाद ही आकाश आनंद ने इसी साल होने वाले हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए इंडियन नेशनल लोक दल यानी कि INLD के साथ गठबंधन की घोषणा की। पद पर फिर से वापस आने के तुरंत बाद मायावती ने पंजाब और हरियाणा के उपचुनावों के लिए स्टार कैंपेनर के तौर पर नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद का नाम सामने किया। अब हरियाणा चुनाव की कमान आनंद कुमार और आकाश आनंद को दे दी गई है। हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव में बसपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद कुमार और नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद प्रत्याशियों का चयन करेंगे। बसपा इंडियन नेशनल लोक दल के साथ मिलकर हरियाणा में 37 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मायावती ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोक दल मिलकर हरियाणा में होने वाले विधानसभा आम चुनाव में वहां की जन विरोधी पार्टियों को हराकर अपने नए गठबंधन की सरकार बनाने के संकल्प के साथ लड़ेंगे, जिसकी घोषणा मेरे पूरे आशीर्वाद के साथ आज चंडीगढ़ में संयुक्त प्रेस वार्ता में की गई है। सूत्रों के मुताबिक बसपा अध्यक्ष मायावती ने कांशीराम के जमाने से चली आ रही इंडियन नेशनल लोक दल यानी कि इनेलो और बसपा की दोस्ती को आगे बढ़ाने का जिम्मा दोनों को सौंपा है। यही वजह है कि इनेलो के साथ गठबंधन की औपचारिक घोषणा भी आनंद कुमार और आकाश आनंद की मौजूदगी में की गई है। मायावती ने हरियाणा चुनाव में 37 प्रत्याशियों के चयन का जिम्मा भी उन्हीं को सौंपा है। राजनीतिक जानकारों की माने तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इसी वजह से आनंद कुमार और आकाश आनंद को हरियाणा चुनाव की कमान सौंपी है, ताकि दोनों की सियासी जमीन को मजबूत किया जा सके। लोकसभा चुनाव में बसपा की करारी शिकस्त के बाद पार्टी को हरियाणा चुनाव से खासी उम्मीदें हैं। यूपी में जो 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उसमें भी आकाश आनंद की भूमिका अहम रहने वाली है। अब हम जान लेते हैं कि आनंद कुमार कौन है। आनंद कुमार बसपा सुप्रीमो मायावती के छोटे भाई हैं। उनके बेटे आकाश आनंद हैं, जो आजकल मायावती की राजनीतिक विरासत को संभाले हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आनंद कुमार नामी बेनामी अकूत संपत्तियों के मालिक हैं। आनंद कुमार नोएडा विकास प्राधिकरण में क्लर्क हुआ करते थे। 6 साल के बाद उन्होंने अपना बिजनेस किया था। अपने कारोबार के साथ साथ वह मायावती के साथ लगातार एक्टिव रहे। वहीं अगर आकाश आनंद की बात करें तो मायावती के भतीजे और आनंद कुमार के बेटे हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान मायावती ने बसपा के कोऑर्डिनेटर और अपने उत्तराधिकारी को सभी पदों से हटा दिया था। मायावती ने उनकी राजनीतिक परिपक्वता पर सवाल उठाते हुए कार्रवाई की थी। आकाश आनंद के सीतापुर में दिए भड़काऊ भाषण से पार्टी नेतृत्व नाराज हो गया था। दरअसल उनके भाषण की वजह से बसपा के जिलाध्यक्ष विकास राजवंशी, लखीमपुर के प्रत्याशी अंशय कालरा, धौरहरा के प्रत्याशी श्याम किशोर अवस्थी, सीतापुर के प्रत्याशी महेंद्र सिंह यादव पर भी मुकदमा हो गया था। सूत्रों की माने तो बसपा सुप्रीमो ने सीतापुर के प्रकरण के बाद आकाश आनंद के प्रचार पर रोक लगा दी थी। इसके बावजूद वह लगातार दिल्ली में रहकर प्रचार प्रसार करते रहे थे। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों, दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों, विदेश में बसे बहुजन समाज के लोगों के साथ संपर्क करते हुए बसपा का प्रचार करते रहे थे। उन्होंने ऐसे मुद्दों को भी हवा दी जिससे बसपा नेतृत्व किनारा करता रहा है। वहीं बसपा सुप्रीमो खुद भी लगातार चुनाव की आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर चुनाव आयोग से सख्त कार्रवाई की मांग लगातार करती थी। ऐसे हालातों में उन्होंने सबसे पहले अपने उत्तराधिकारी पर ही गाज गिराकर बड़ा संदेश देने की कोशिश की थी। सीतापुर का प्रकरण क्या था वो भी जान लेते हैं। बता दें कि आकाश आनंद ने सीतापुर में जनसभा के दौरान भाजपा नेताओं की तुलना आतंकवादियों से की थी, साथ ही उन्हें जूतों से मारने की बात कही थी। आकाश आनंद के इस भड़काऊ भाषण के बाद उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ था, जिसमें पार्टी के 3 प्रत्याशियों को भी नामजद किया गया था। बसपा सुप्रीमो मायावती ने इसे बेहद गंभीरता से लेते हुए आकाश आनंद की रैलियों के आयोजन पर रोक लगा दी थी। बसपा सुप्रीमो ने एक बयान जारी करके उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद और अपने उत्तराधिकारी की जिम्मेदारी से हटाने का ऐलान कर दिया था। हालांकि उन्होंने आकाश आनंद के पिता और अपने भाई आनंद कुमार को पार्टी और मूवमेंट के हित में पहले की ही तरह अपनी जिम्मेदारी निभाते रहने की बात कही थी। वहीं अब पिता पुत्र को हरियाणा में बड़ी जिम्मेदारी देकर आगे का खाका मायावती ने खींच दिया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।